हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजूरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में भगवान ने हमें समझाया कि हमारा यह 9 द्वार वाला शरीर नहीं है, हम उसके अंदर की आत्मा हैं। और साथ में यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर और आत्मा का क्या और कैसा संबंध है। भगवान कहते हैं जब तक हम अपने आप को यह शरीर समझेंगे तब तक इंद्रियों के वश में रहेंगे, और जब तक शरीर और आत्मा मिलकर परमात्मा को पाने की डायरेक्शन में काम नहीं करेगी तब तक परमात्मा को पाना मुश्किल है। पिछले चैप्टर्स में भगवान ने कई मेथड भी बताए हैं और आगे भी बताएंगे कि कैसे शरीर और आत्मा को एक साथ कोऑर्डिनेट करके परमात्मा की डायरेक्शन में जाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को चैप्टर 5 के 25 श्लोक से। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जैसे मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। वह अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहकर अंडों का चिंतन करता है। इस प्रकार परमात्मा का चिंतन करके भी भगवत धाम को पाया जा सकता है। अगले श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाया है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त होता है। इस श्लोक के अनुसार व्यक्ति को पहले आध्यात्मिक स्वरूप को जानना होगा, उसके बाद भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। इस स्थिति को मुक्ति कहते हैं। भगवान अष्टांग योग के बारे में अर्जुन को समझाते हैं कि अष्टांग योग 8 विधियों में विभाजित है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है, हम आगे देखेंगे। इस अध्याय में इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। इसमें आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान समझाते हैं कि शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। इसी के साथ चैप्टर 5 कर्म योग पूर्ण होता है, जिसमें हमने सीखा कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। और कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है, जो कि इस चैप्टर में बार बार कहा गया है, परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। मनुष्य माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक व्यक्ति पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक अवस्थाओं के लिए कर्म करना पड़ता है।
किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को पदार्थ की सीमा में रखते हुए आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। आपके कर्मों के रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके कर्म किससे प्रेरित हैं। अपनी इंद्रियों के वश में रहकर किया जाने वाला कर्म या इंद्रियों को वश में किया जाने वाला कर्म। इंद्रियों को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका अपने कर्म कृष्ण को समर्पित कर दो। काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह व्यक्ति दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति से अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है और व्यक्ति की प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में नए चैप्टर के साथ।